हेलो बच्चों, मैं अल्पना आज एक कहानी सुनाती हूँ और कहानी का शीर्षक है बिरजू और उड़ने वाला घोड़ा। कहानी है दीपा अग्रवाल की। तो आइए सुनते हैं कहानी बिरजू और उड़ने वाला घोड़ा। बहुत दूर एक शहर में बिरजू नाम का एक लड़का रहता था। उसका बहुत जी चाहता था कि वो भी और बच्चों की तरह दौड़े खेले, लेकिन वो एक टांग से लंगड़ा था, तो उससे तो अच्छी तरह चला भी नहीं जाता था, इसलिए वो खेल भी नहीं पाता था। बिरजू के जो पिता थे वो एक अमीर आदमी के बाग में माली थे और उसकी माँ भी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। एक दिन बिरजू के पिता घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, देखो बिरजू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। और उन्होंने एक पुराना झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा उठाकर दिखाया। उसने बताया कि बीबी जी ने मुझे दिया है। घोड़ा पुराना और घिसा पिटा था, उसका रंग निकल चुका था, उसका कान भी टूट के गिरने वाला था। पर बिरजू नया खिलौना पाकर बहुत खुश हुआ। उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं था जो उसका अपना हो, और वो घोड़े पर झूलने लगा। उसे बहुत मौजा आ रहा था। लग रहा था कि घोड़े की सवारी भी ऐसी होती होगी जैसे मैं इस पर कर रहा हूँ। बिरजू जब 101 बार झूल गया तो घोड़ा एकदम आगे की ओर झुका और उसे लगा बिरजू को कि ये तो सचमुच का घोड़ा लग रहा है। लेकिन उसने सोचा कि शायद मेरी कल्पना है, तो उसने घोड़े को कसकर पकड़ते हुए सोचा। पर तभी उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। घोड़ा अचानक हवा में ऊपर उठा और उड़ने लगा। अब वो और ऊंचा उड़ता जा रहा था। पर इस बार बिरजू हक्का पक्का रह गया जब उसने घोड़े को हंसते हुए सुना। और वो घोड़ा बोल रहा था कि मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया ना, तुम सोच रहे थे मैं पुराना और मामूली घोड़ा हूँ। तो बिरजू कह रहे हैं, हाँ मैं तो यही सोच रहा था। उसने घोड़े के कान और कस के पकड़ लिए। उसे डर लग रहा था कहीं वो गिर न जाए। घोड़ा फिर हंसा और उसने कहा कि मैं तुम्हें दुनिया की सैर कराता हूँ, बोलो कहाँ जाना है। तो बिरजू ने कहा कि पूरब की ओर चलो, जहाँ से सूरज निकलता है। घोड़ा उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वो एक पहाड़ी पर पहुँच गए और वहाँ से वो एक गुफा में पहुँच गए। बिरजू ने आंखों को झपकाकर खोला और देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, चमकीले सुनहरे धागे काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बरसों से बैठी धागे काट रही है, क्योंकि उसके चारों ओर उलझे हुए धागों के ढेर लगे थे। घोड़े ने कहा कि यह पूरब की ज्ञानी स्त्री है। तो बिरजू ने बूढ़ी औरत को प्रणाम करा। उसने बिरजू को आशीर्वाद दिया और वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि तुम बड़े अच्छे बच्चे लग रहे हो, देखो मेरे सारे धागे जो है वो उलझे पड़े हैं, तुम इन्हें सुलझा दोगे। तो बिरजू ने कहा, ठीक है मैं सुलझा दूंगा। हजारों लाखों धागे थे, बहुत उलझे पड़े थे, गांठें पड़ रही थी, लेकिन बिरजू ने धीरज और मेहनत से सुलझा दिए। सारे धागे सुलझ गए। बूढ़ी स्त्री ने उसको शाबाशी दी और उसको कहा कि तुमने मेरी मदद करी है, इसलिए तुम अपनी कोई एक इच्छा बताओ, मैं पूरी कर दूंगी। बिरजू सोचने लगा और उसने सोच के बताया कि मेरी माँ को सारा दिन बहुत काम करना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि उसे इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो बूढ़ी ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब बूढ़ी औरत बोली। उसने कहा कि एक सुंदर नीला फूल तोड़ के बूढ़ी औरत ने दिया बिरजू को, और तुम कहा कि तुम पश्चिम की ओर जाओ और मेरी बहन को दे देना जहाँ वो रहती। बूढ़ी स्त्री को धन्यवाद देकर बिरजू घर की ओर उड़ा। वो घर पहुंचा था, उसकी माँ आ गई। देखते ही माँ ने गले लगा लिया, बहुत खुश हुई और बोलने लगी, आज का मेरा दिन तो बहुत शुभ है। मेरी मालकिन का हीरे का हार खो गया था, मैंने उन्हें ढूंढ दिया तो उन्होंने मेरी ईमानदारी पर प्रसन्न होकर मुझे ये थैली दी है पैसों की और कहा है तुम आराम से रहो। कई दिन तक बिरजू कहीं नहीं रहा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी माँ भी वहीं थी। फिर एक दिन उसने वो नीला फूल झोपड़ी के कोने में पड़ा पाया तो बिरजू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि फूल तो मुरझाया भी नहीं है। अब उसे पश्चिम की बूढ़ी औरत की याद आ गई और एक दिन जब माँ बाजार गई तो उसने उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर चल दिया। नदियों शहरों के ऊपर उड़ता हुआ वो वहीं पहुँच गया, बंजर जगह पर जहाँ बूढ़ी औरत बैठी थी। यह पहले वाली औरत से भी ज़्यादा बूढ़ी थी और एक बड़े करगे पे कपड़ा बुन रही थी। कपड़ों के थानों की ढेरियाँ चारों ओर बिखरी पड़ी थी। बिरजू ने प्रणाम करने के बाद उसे फूल दिया और बताया कि आपकी बहन ने भेजा है ये। तो वो बोलती, अच्छा तुम मेरी बहन से मिले थे। फिर वो कहती है, कपड़े के थान देखते हो सारे बिखरे पड़े हैं, मेरी मदद कर दो, ठीक से लगा दो इन्हें। बिरजू लंगड़ा था तो उसके लिए कठिन तो काम था, लेकिन उसने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ, और बिरजू ने वो काम सारा ठीक कर दिया। अब उसने भी कहा कि तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं पूरी कर दूंगी। तो बिरजू को ध्यान आया उसके पिताजी जो है सारा दिन कमर झुकाए सारा दिन काम करते हैं, तो वो चाहता है कि मेरे पिता का भी अपना बाग हो। उसने अपनी इच्छा बता दी। तो बूढ़ी औरत ने कहा ऐसा ही होगा, और उसने कहा कि तुम दक्षिण की ओर जाओ अगर, तो मेरी बहन से जाके मिलना और उसे ये देना। उसने एक अजीब सा मेवा निकाला, ना वो अखरोट था, ना मूंगफली, ना नारियल, तीनों का मिला जुला रूप था। उसे धन्यवाद देकर बिरजू घोड़े पर सवार होकर घर की ओर उड़ा। अब जब उसके पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि मेरे मालिक ने कहा है कि तुम ईमानदार और वफादार हो, मेरी एक ज़मीन खाली पड़ी है, तुम ले लो और अपना बाग लगाओ।
फिर उदास होकर बोला, लेकिन मेरे मालिक की जो बेटी है वो बड़ी बीमार है और सब डॉक्टर जो हैं वो वैद्य हकीम सब जवाब दे चुके हैं। मालिक दान पुण्य करके उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिरजू उदास हो गया क्योंकि उसे याद था वो उसके लड़की के साथ खेला करता था बाग में। चुपके से वो घोड़े के पास गया, दक्षिण की ओर चलने के लिए कहा उसने घोड़े से, और घोड़ा देखते ही देखते ऊपर उड़ने लगा। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए एक द्वीप पे पहुंचे। वहाँ बूढ़ी औरत बैठी सुंदर कशीदाकारी कर रही थी कपड़ों पे। बिरजू ने उसे प्रणाम करा और विचित्र सा फल दिया। बूढ़ी औरत की बहन ने भेजा था जो, तो कहा, अच्छा तुम मेरी बहन से मिल चुके, तुम मेरी मदद करोगे, मेरी सुई से धागा निकल गया है, उसमें मैं डाल नहीं पा रही, तुम डाल दो। अजीब सा धागा था, धागा मोटा था और सुई का छेद छोटा था, पर बिरजू ने धागा सुई में डाल दिया। बूढ़ी औरत खुश हुई और उसने कहा, एक अपनी इच्छा बताओ, मैं पूरी कर दूंगी। तो बिरजू को अपनी टांग का ध्यान आया, लेकिन उसने सोचा कि लड़की बीमार है, पहले मैं उसके लिए कहता हूँ। उसने कहा कि मेरे मालिक की बेटी बहुत बीमार है और मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। बुढ़िया ने एक बूटी निकाल कर कहा कि इसको पीस कर खिला देना, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बूढ़ी स्त्री ने कहा कि यह तुम्हारी आखिरी इच्छा थी, मैं चाहती हूँ कि तुम उत्तर की ओर जाओ और मेरे पिता से मिलो, उन्हें ये घोंगा देकर कहना कि मैंने भेजा है। बिरजू तेजी से उड़कर अपने घर पहुंचा। डंगड़ाता हुआ भीतर गया, अपनी माँ को बूटी देकर बोला, इसे पीस कर बीमार लड़की को खिला देना, सुबह तक वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो माँ ने पूछा, तुम्हें कहाँ से मिली ये बूटी? तो बिरजू ने कहा, समय मत बर्बाद करो माँ, तुम ले जाओ और उस लड़की को दो। तो बिरजू की माँ ने वो ले जा करके लड़की को खिला दी। सुबह तक वो लड़की ठीक हो गई। अब उसकी माँ को बहुत सारा इनाम मिला, लेकिन बिरजू की टांग तो इस इनाम से ठीक नहीं हो सकती थी। तो एक दिन उसने बत्तर के बूढ़े आदमी से मिलने का निश्चय किया और घोड़े से कहा कि चलो उत्तर की ओर चलते हैं। जंगलों झीलों के ऊपर उड़ता हुआ घोड़ा एक ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ की एक गुफा के पास जाकर रुका। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी गुफा के दरवाजे पर बैठा था। अपनी सफ़ेद भौहें सिकोड़कर उसने कहा, कौन है? तो बिरजू बोलता है, मैं बिरजू हूँ, आपकी बेटी ने आपके लिए कुछ भेजा है। घोड़े से उतरो, मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने पैरों से चलकर आना पड़ेगा। तो बिरजू ने कहा, मैं तो लंगड़ा हूँ बाबा, मैं फिसल जाऊंगा और पहाड़ से लुढ़क कर नीचे गिर जाऊंगा। तो बूढ़े आदमी ने कठोर आवाज़ में कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। तो घोड़े ने हिनहिना कर कहा कि बिरजू वैसे ही करो जैसे ये कह रहे हैं। डरते डरते बिरजू घोड़े से उतरा। उसने एक पैर धरती पर रखा, फिर दूसरा, और जब उसने बूढ़े को घोंगा दिया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वो सीधा खड़ा था और चल रहा था, सचमुच चल रहा था, उसके पैर ठीक हो गए थे। तो वो कहता है बूढ़े आदमी से कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। तो बूढ़ा आदमी कहता है, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ अपने माता पिता के पास जाओ, तुम सब खुश रहो, फूलो फलो। उड़ने वाला घोड़ा इस बार और तेजी से उड़ा और बिरजू के माता पिता ने जब बिरजू को भागकर अपनी ओर आते देखा तो वे खुशी से फूले न समाये और उसके बाद वे सब अपने बगीचे में सुख से अपना जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।